नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। बोर्ड ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो फ्री में उपलब्ध कराता है क्वालिटी एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोर्ड पर आप देख रहे हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, चैप्टर का नाम है। और इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इसके पहले हम आपको दो टॉपिक यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, 3 टॉपिक टोटल इसमें पढ़ने थे। तो पहला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, और दूसरा टॉपिक पढ़ाया है HCF और LCM। जिन बच्चों ने वो क्लास ना देखा हो वो देख ले वो वीडियो, इस वीडियो के एंड में उसका लिंक लगा दिया गया है, वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो एक्चुअल में जो अपरिमेय संख्या है, जो इरेशनल नंबर हैं, उनका पुनर्भ्रमण, ये टॉपिक है हमारा 10th में न्यू NCERT में, नए सिलेबस में। तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? देखिए, यहाँ पर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कोई अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए ये √2 है या √5 है। तो ये यहाँ पर प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमें सॉल्व करने होंगे। तो अब क्लास 9th में रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये हम पढ़ के आए हैं। तो जो बच्चे भूल गए हों तो उनको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। तो आइए आपको बताते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो, और जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो यानी इंटीजर हो, और Q 0 ना हो। अब आप कहेंगे सर ये तो परिभाषा शब्दों में लिखी है, हमें समझ में आई नहीं। तो चलिए हम इसको उदाहरण से आपको समझा देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3/2, ध्यान से समझना, 3/2। तो 3/2 अब ये परिमेय है कि अपरिमेय है, मतलब रेशनल है कि इरेशनल है, जरा समझो ध्यान से। देखो, इसको P/Q के फॉर्म में लिखा गया। देखो, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये कुछ P/Q जैसा दिख रहा है, P/Q, जहाँ P की जगह पर कितना है 3 और Q की जगह पर कितना है 2। तो ये P/Q के फॉर्म में, तो इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया, व्यक्त कर दिया, ठीक है। और P और Q क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक यानी इंटीजर। तो देखिए 3 P है और ये पूर्णांक है, इंटीजर है। Q 2 है, Q की जगह पर 2 है, तो ये 2 एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक है। तो कितने बच्चे पूर्णांक संख्या जानते हैं और कौन बच्चा पूर्णांक संख्या नहीं जानता है? अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे कि पूर्णांक क्या होता है। वैसे बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोगों को पता होगी। फिर आप देखिएगा आगे इसकी 2 शर्तें हैं। तो P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो ये पूर्णांक है। दूसरी शर्त है Q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो Q यहाँ पर कितना है 2, तो Q यहाँ पर कितना है 2, इसका मतलब Q 0 नहीं है, Q 0 नहीं है। क्लियर? तो ये जो यहाँ पर हमने 3/2 एग्जाम्पल दिया है, ये रेशनल नंबर के दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब आप देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे 3/2 है, तो 3/2 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा? 1.5 आ जाएगा। यानी 1.5 आया, इसके यहाँ से ये संख्या समाप्त हो गई। यानी ये संख्या कैसी हो गई? टर्मिनेट हो गई। दशमलव के बाद संख्या कैसी हो गई? टर्मिनेट हो गई। तो अगर कोई संख्या दशमलव में लिखी है और दशमलव के बाद आफ्टर डेसिमल वो समाप्त हो जाए, टर्मिनेट का मतलब क्या है? समाप्त हो गई। तो ये समाप्त हो गई। 1 पॉइंट यानी दशमलव के बाद केवल 5 है, इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट हो गई यानी समाप्त हो गई। तो डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो वो रियल नंबर होगा। कैसा होगा? वो रियल नंबर होगा। बताओ, ये बात समझ में आई? एक एक बात आप लिखिएगा। तो अपनी नोटबुक में ये शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं आती हैं
तो फिर मैथमेटिक्स में आगे आपको बहुत समस्या आ जाएगी। और अगर ये छोटी छोटी बातें आपको पता है तो मैथमेटिक्स में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, यानी कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप ये ध्यान रखना, टर्मिनेट टर्म आप याद रखिएगा, हिंदी में कहेंगे समाप्त, यानी अगर कोई नंबर दशमलव के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो वो नंबर कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर की ये पहचान हो गई, आप पहचान सकते हो, ठीक है। अब और इसका एक एग्जांपल, ऐसे जितने भी एग्जांपल आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप देखिएगा एक चीज और है, कभी कभी आपको क्या मिलेगा, जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे मिलेगा 20/3। एक दूसरा एग्जांपल देखो 20/3। तो ये जो 20/3 है ये क्या एक रेशनल नंबर है? यहां से चेक करो, देखिए P/Q के फॉर्म में लिखा है, ये P/Q के फॉर्म में लिखा है। तो P कितना 20, Q कितना 3, तो ये 20 और 3 ये दोनों इंटीजर यानी पूर्णांक है, और Q यहां पर 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक क्या है? रेशनल नंबर। अब इसको अगर 3 से डिवाइड करें, तो 3 से अगर डिवाइड करें तो 3×6 18, 3 6 जा 18। इसके बाद 2 बचा तो पॉइंट लगाओ, फिर पॉइंट, अब इसको ऐसे आप भाग दे दो ना, अगर आपको नहीं पता है तो क्या है, 6 बार जाएगा, 18 आया, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 6 आया, ये 6 ऐसे करके आएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 6.666। जब तक चाहो इसको आप लिखते जाओ, जब तक चाहो आप इसको लिखते जाओ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो पहला एग्जाम्पल दिया है ये वाला, और ये जो दूसरा एग्जाम्पल लिया है, इसमें अंतर देख रहे हो। पहला वाला जो एग्जाम्पल है इसमें डेसिमल के बाद संख्या टर्मिनेट हो रही है, समाप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद संख्या समाप्त नहीं हो रही है, ये समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है, यानी नॉट टर्मिनेट, NT नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रही है, और साथ ही साथ बट ये रिपीट हो रही है, ठीक है, रिपीट हो रही है। दशमलव के बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, चाहे जितना आगे लिखते जाओ ये समाप्त नहीं होगी, ठीक है, यानी नॉट टर्मिनेट बट रिपीट, और ये रिपीट हो रही है। देखो ये 6 बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6.6 के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब है ये जो 6 नंबर है आफ्टर डेसिमल ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखोगे जैसे कोई नंबर है जो टर्मिनेट हो जा रहा है डेसिमल के बाद, तो वो भी रियल नंबर होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीट हो रहा है तो NTBR इसको बोलोगे, नॉट टर्मिनेट बट रिपीट, तो ए भी रियल नंबर होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल रियल नंबर के हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नोटबुक में रियल नंबर हेडिंग डाल के पहले तो आप ये लिखोगे, फिर इसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे, फिर आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से कंक्लूजन क्या निकालोगे, जो संख्या दशमलव के बाद समाप्त हो जाए वो रियल नंबर होगी। दूसरा एग्जाम्पल ये है, इससे क्या कंक्लूजन निकला, जो संख्या दशमलव के बाद समाप्त ना हो लेकिन रिपीट होती जाए तो वो भी रियल नंबर होती है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ में आया तो लाइक करिए जरूर, और अगर ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल पाए और आप अपना सिलेबस टाइम से समाप्त कर पाए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपरिमेय संख्या को समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या इसका अपोजिट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखो क्या है, इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जाए। इसमें क्या था, व्यक्त किया जा सके, इसमें क्या है, व्यक्त ना किया जा सके, अपोजिट है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 ना हो, ठीक है। अब आप देखो इसका एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा √2, ठीक है, अब लिखा √3, फिर लिखा √5, ठीक है, ऐसे लिखा हमने कुछ भी लिख लो, 7 लिख लो, ठीक है, √7 लिख लो। तो अब आप देखो यहां पर √2 है, क्या इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं?
तो आप कहोगे कि सर इसके नीचे 1 से हम इसको डिवाइड कर दें, तो ये हो गया P/Q के फॉर्म में। और जब ये P/Q के फॉर्म में हो गया तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, यानी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन आपको ये भी तो देखना है, दूसरी कंडीशन भी तो देखो ना, इसको हमें यहाँ P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या √2 पूरा अंक है? अगर हम 2 का वर्गमूल लें, इसका रूट निकालें तो ये पॉइंट में आएगा, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर P पूर्णांक है नहीं, और यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है कि P पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको P/Q के फॉर्म में हमने लिखा 1 मिनट के लिए, आपको एक नज़र में लगा तो कि हमने तो लिख लिया, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q तो पूर्णांक है बट P पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये कैसी है, इर्रेशनल नंबर। तो हम इसको P/Q के रूप में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि जो संख्याएं अंडर रूट के अंदर हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं, ये बात सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं है। मान लो हमने लिख दिया √4, तो √4 को तो हम 2 लिख सकते हैं ना, और 2/1, तो ये तो हो गई हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या लिखी है जिसका वर्गमूल ले और पूरा अंक मिल जाए तो वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर वर्गमूल ले और पूरा नंबर ना मिले तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मिलेगा √9, तो √9 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका तो वर्गमूल निकल आया और वो पूरी संख्या निकल आया, तो इसको 3/1 लिख देंगे, तो ये तो P/Q के फॉर्म में हो गई, और P और Q दोनों यहाँ पर पूर्णांक है। तो √9 और √4 ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन √2, √3, √5, √7 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप एक नज़र में देख के ये नहीं कह सकते हो कि अगर किसी संख्या के अंदर अंडर रूट लगा है, मतलब किसी संख्या में अंडर रूट लगा है तो वो अपरिमेय ही होगी, ये जरूरी नहीं है। तो अपरिमेय कब होगी, क्या सीखा कि उस संख्या का वर्गमूल हम लें और वो पूर्णांक ना आए तो अपरिमेय होगी। अगर वर्गमूल ले और पूर्णांक आ गया तो फिर वो अपरिमेय नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। बताइए, यहां तक आप लोगों को क्लियर है सभी? ठीक है, अब आप एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखो, जैसे हम कोई संख्या लिखें, एक हम और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखा 5 पॉइंट लिखा है ना, 6, 8, 9, 2, 5, इस तरीके से चल रहा है। ठीक, इस संख्या को आप देखो, अगर इस संख्या को देख के हमें बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो देखो पहले आप चेक करो, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, डॉट 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 लगा, इसका मतलब ये समाप्त तो नहीं हो रही, यानी ये नॉट टर्मिनेटिंग तो है। लेकिन क्या दशमलव के बाद ये जो नंबर आ रहे हैं क्या रिपीट हो रहे हैं? तो 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 आया, 9 के बाद 2 आया, 2 के बाद 5 आया, लेकिन हर अगला अंक बदल जा रहा है। इसका मतलब वही रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट रिपीटिंग। ठीक है, तो अगर कोई संख्या दशमलव के बाद नॉट टर्मिनेट और नॉट रिपीटिंग है तो वो भी इर्रेशनल नंबर होगी, यानी वो अपरिमेय संख्या होगी। तो ये बात आपको लिखनी है, अपरिमेय संख्या। तो कैसे चेक करोगे, अगर NT-NR है तो अपरिमेय है, और अगर NT-BR है तो वो परिमेय है। ठीक है, मतलब नॉट रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो परिमेय हो जाएगी। तो ये समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तो यहां हमने सीख लिया, अब हम आगे समझेंगे जो हमारे सिलेबस में है ये। तो जैसे कोई संख्या लिखी है अंडर रूट के अंदर, कोई संख्या लिखी अपरिमेय संख्या है, तो उसमें कहेगा कि सिद्ध करो कि ये संख्या
सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करो कि √5 अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के प्रश्न हमारे क्लास 10th में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा। तो आगे हम लोग सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर।